सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी बीमारियों का क्रम, रोगों का क्रम लेकर के फिर से हाजिर हुआ हूं। और पिछले कई वीडियो में मैंने रोगों से संबंधित जानकारी आपको दिया था। आज मैं और भी कई रोगों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए अब उस रोग की चर्चा होगी जो बड़ा ही कॉमन रोग है और उसके माध्यम की तलाश हम यहां पर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक रोग जो एक ग्रुप के माध्यम से होता है। आप लोगों ने कभी ना कभी नाम सुना होगा फाइलम प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ। ये एक ग्रुप का नाम है। इसमें एक बड़ा ही कॉमन सा नाम आता है। उस कॉमन नाम का अमीबा। अमीबा इस जीवधारी का नाम है। अमीबा एक जीवधारी है जो एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसीलिए हम इसे यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत मानते हैं। प्रोटोजोआ एक ग्रुप का नाम है, ध्यान रखिएगा। अमीबा एक जीव है जो प्रोटोजोआ ग्रुप में पाया जाता है। इससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। प्रोटोजोआ सदैव स्वच्छ जल में उत्पन्न होते हैं और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। प्रोटोजोआ के कई कारक होते हैं और प्रोटोजोआ रोग के कई मैसेंजर या वाहक भी होते हैं। प्रोटोजोआ हमारे लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। प्रोटोजोआ हमारे लिए सदैव हानिकारक होता है। प्रोटोजोआ का नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बीमारियां जरूर स्पष्ट करूंगा। यानी पहले ही जान लीजिए, प्रोटोजोआ एक संघ है, अमीबा एक जीव है जो प्रोटोजोआ में पाया जाता है। इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पंकज कुमार सिंह को याद रखिए। डीएम साहब काफी पढ़े लिखे थे। उनका अपॉइंटमेंट मेरठ में हुआ। वो घूमने के लिए गए और वहां पर अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए गए। तो डीएम साहब के आवभगत में काफी खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। डीएम साहब मोहब्बत में बहुत कुछ खा गए और अंत में जानते ही हैं, ज्यादा खा जाने के बाद क्या खराब हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। तो डीएम साहब को एक रोग हो गया, नाम था डायसेंट्री। उन्हें पेचिस हो गई। लूज मोशन और पेचिस में क्या अंतर है बता देते हैं। लूज मोशन में कुछ रुकता नहीं, पेचिस में कुछ होता नहीं। यानी अगर आप ज्यादा प्रयास करेंगे तो खून बाहर आएगा और उस रोग का नाम हो जाएगा अमीबोइसिस या खूनी पेचिस कहा जाता है। इसीलिए सावधानी बरतिए। नहीं निकल रहा है तो थोड़ा इंतजार करिए। डीएम साहब एक दिन कार्यालय में बैठे थे, मच्छर ने काटा, मलेरिया हो गया। डीएम साहब दोनों बीमारियों से ग्रसित थे, तो कई दिनों तक ब्रश नहीं कर पाए, तो उन्हें पायरिया हो गया। डीएम साहब का एक बार और पेट खराब हुआ। उन्हें काला जार नाम का रोग हो गया। अंत में डीएम साहब सो गए और उन्हें रोग हुआ स्लीपिंग सिकनेस, या हम इसे निद्रा रोग के नाम से जानते हैं। बहुत आसान है, बीमारियां आपके सामने हैं। इन सब में 3 बीमारियों के वाहक होते हैं। आप जानते हैं, मच्छर हो या मक्खी कभी कोई रोग पैदा नहीं करता। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। मच्छर या मक्खी, अगर मान लीजिए कोई मच्छर संक्रमित नहीं है, उसके ऊपर प्रोटोजोआ मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? वह अगर आपको 10 बार नहीं 1000 बार भी काटेगा तो आपको रोग नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस मच्छर के ऊपर प्रोटोजोआ मौजूद है, एक बार भी काट ले तो आपको इनमें से कोई रोग हो जाएगा। तो याद रखिए, मच्छर या मक्खी सिर्फ वाहक हैं, ना कि
रोग कारक हैं। मलेरिया को एक मच्छर, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, मेल मच्छर कभी कोई रोग नहीं पैदा करता, हमेशा महिला मच्छर ही रोग पैदा करती है। तो इस मच्छर का नाम है फीमेल एनोफिलीज, यानी हम इसे कहते हैं मादा एनाफिलीज। काला जार एक मक्खी से होता है, हम उसे सैंड फ्लाई के नाम से जानते हैं, हम इसे बालू मक्खी के नाम से जानते हैं। स्लीपिंग सिकनेस एक मक्खी के माध्यम से फैलता है, उसका पूरा नाम है सीसी फ्लाई, यानी हम इसे सीसी मक्खी के नाम से भी जानते हैं। डिसेंट्री में पेट खराब हो जाता है, इसीलिए इसमें बड़ी आंत प्रभावित होती है, यानी हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसमें प्रभावित होता है। मलेरिया में आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है, स्प्लीन भी प्रभावित हो सकता है। मलेरिया में स्प्लीन प्रभावित होता है। पायरिया में आप जानते हैं टीथ या गम, मसूड़े प्रभावित होते हैं। काला जार नाम का रोग प्रोटोजोआ से होता है, जो बिहार और तमिलनाडु में मुख्यतः पाया जाता है। इसमें भी आपका पेट खराब होगा और यहाँ भी लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित होगा। निद्रा रोग में आपका ब्रेन और आंखें प्रभावित होती हैं। इसीलिए विस्तार से समझने के लिए और विस्तार से अगर आपको जानना है तो आगे जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे। अगर आपको विस्तार से समझना है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करना है, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो प्रोटोजोआ से संबंधित रोग है। मलेरिया के कारक मच्छर नहीं है, मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ है, लेकिन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम मच्छर का होता है। तो प्रोटोजोआ से संबंधित रोगों के लिए आप याद रखेंगे डीएम पंकज कुमार सिंह। प्रोटोजोआ हमारे लिए लाभदायक नहीं, सदैव हानिकारक होता है, इसीलिए स्वच्छ जल में ये पाया जाता है। मलेरिया का कारक, कालाजार का कारक प्रोटोजोआ है। माध्यम कौन है? मक्खी या मच्छर हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग भविष्य में आगे भी जुड़े रहिए, ताकि हम रोग को कंप्लीट कर सकें और आपको रोग मुक्त होने के उपाय बता सकें, ताकि आपका भविष्य स्वस्थ रहे और आप अपने परीक्षाओं को आराम से दे सकें और सफल हो सकें। और आप गवर्नमेंट्स जॉब एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपका भविष्य भी सुरक्षित होता रहे और परीक्षा के प्रश्नों को आप हल कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।